अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक के हुक्म से आप खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे, खैर व आफियत से रखे और बेरोज़गारों को नेक और हलाल रोज़ी अता फ़रमाए, बे औलादों को नेक व साले औलाद अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक ताला तमाम मोमिनीन मोमिनात की, तमाम मुस्लिमीन मुस्लिमात की ज़ाहरी बातनी परेशानियाँ दूर फरमाए। बहुत सारी खुसूसी दुआओं के साथ हर रोज़ की तरह आपके लिए एक देसी नुस्खा लेके हाज़िर हैं। तो जो हमारी बेटियाँ, बेटे, बहन, भाई हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाजरीन, लाइक व शेयर करें और मेन बात है जो कि एक तो वीडियो को पूरा देखा करें, दूसरी बात कि सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन लाजमी दबाया करें। बहुत आपका शुक्रिया। इससे ये होगा, पूरी देखने से आपको समझ आएगी। दूसरी बात, घंटी दबाने से जो भी वीडियो हम डालेंगे यूट्यूब पे वो आप तक फौरी पहुंच जाएगी, आपको मिल जाएगी, ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आए हम आपको नुस्खे की जानब ले चले। जनाब नाजरीन, आपने कुचला लेना है, एक छटाक आपने गूगल लेना है अच्छे वाला, और एक छटाक आपने हार्मल लेनी है अच्छे वाली। इनको अच्छी तरह दोनों चीज़ों को पहले साफ़ करना है, गूगल और हार्मल को। करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद आपने साथ ही जो कुचला है वो 100 ग्राम, पहली वीडियो में बताया था कुचले की, यानी कुचले को मुदब्बर कैसे करना है, उसी तरीके से लेकिन फिर भी हम बताते हैं कि 100 ग्राम अगर घी है उसमें एक छटाक जो है 50 ग्राम कुचला बरियाँ करना है, यानी कि साड़ कर जला कर सुहा कर देना है। ठीक है। वो घी जो है वो बर्तन है उसको किसी ऐसी जगह रखें जहाँ इस्तेमाल में ना आए। घी है वो कहीं ऐसी जगह पे डालें, दबा दें ताकि कोई जानवर उसे ना खाए। तो नाज़रीन, ये कुचला आपका तैयार है। तो आपने ये तीनों चीज़ें जो हैं अच्छी तरह इसको अच्छी तरह खूब बरी करना, मिसल मैदा हो जाए, यानी कि कोई ऐसी चीज़ नुमाया ना हो, रड़क ना आए उसमें, यानी कि कोई चीज़ महसूस ना होती हो कि इसमें अभी रगड़ाई का कोई कसर है। तो नाजरीन, उसको आपने और क्या करना है, उसमें थोड़ी सी क्वार गंदल आपने डाल दें, थोड़ी सी डालकर अपने अच्छी तरह आपने उसको अच्छी तरह फिर रगड़ाई करनी ताकि उसकी रगड़ाई अच्छी हो जाएगी। हो गई। उसके बाद आपने थोड़ा सा शहद डालना है इसमें हस्बे ज़रूरत, यानी कि जितने में गोलियां तैयार हो सकें। शहद डाल के फिर एक बार गोटा लगा देना है। गोटा लगाने के बाद स्याह जो मिर्च होती है, काली मिर्च के बराबर गोलियां बनानी है। जब आपकी गोलियां तैयार हो जाएं तो ये 2 गोली सुबह 2 रात, इंशाअल्लाह ये गोली का एक वक़्त है। ये आज का हमारा जो नुस्खा है ये है री बादी के लिए, यानी कि जिसके यहाँ कभी टांग में दर्द, कभी बाजू में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी घुटनों में, कभी गोडों में, कभी कहाँ जो दर्दें ऐसी चलती हैं, ये उनके लिए है। ये तबीब हकीम खुद तैयार कर सकते हैं। ठीक है। इसको ऐसे तैयार करना है, यानी कि खाने के लिए यही है, बादी चीज़ों से परहेज़ करवाएं और 2 गोली देने के बाद 2 घंटे बाद इसको इंशाल्लाह सुकून बिल्कुल हो जाएगा। 2 गोली सुबह दें, 2 शाम, हमरा नीम गर्म दूध के साथ। दूध खालिस हो, डब्बे वाला ना हो, यानी बाज़ारी जो आजकल केमिकल का है वो ना हो। तो नाजरीन, उसको लें और इसके खाएं, इंशाल्लाह शफा पाएँ।
ये बहुत ही लाजवाब नुस्खा है, हमारा तजर्बाशुदा नुस्खा है। हमारे पास गोलियाँ रुकती नहीं, बहुत चल रही हैं। तो इंशाअल्लाह आप भी बनाएं, अपने घर में बना कर रखें, खाएं, फ़ायदा उठाएं और हमें दुआएं दें। देखते रहिए हमारा BH दवाखाना यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।